मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे को इलाहाबाद आए 5 दिन हो गए हैं और मैं धीरे धीरे अपने फ्लैट में व्यवस्थित हो रहा हूं। अध्ययन का कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज सोचा कि कुछ आपके लिए प्रेषित करूं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सो टुडे I will discuss certain technical terms being used in climatology. आज हम जलवायु विज्ञान में प्रयुक्त कुछ तकनीकी शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। 6 नवंबर को मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था एक सवाल क्वेश्चन और आपसे पूछा था, Is isotherm map useful for the farmers or not? If yes, then why? If not, then why? ये मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि क्या समताप रेखा मानचित्र किसानों के लिए उपयोगी होगा? अगर हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? उसका मैं स्पष्टीकरण आज दे रहा हूँ कि समताप रेखा मानचित्र किसानों के लिए उपयोगी नहीं होता है। Isotherm map is not useful for the farmers because the temperature shown on isotherm map is not the real temperature of a place. Rather, it has been changed to converted to sea level. So, the isotherm map does not give the real temperature of a particular place. तो समताप रेखा मानचित्र से किसी भी स्थान विशेष के वास्तविक तापमान का पता नहीं चलता है, क्योंकि समताप रेखा उस स्थान के समुद्र तल पर क्या तापमान होगा इसे दर्शाते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोई ए स्थान है और वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और उसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, असली तापमान। अब समताप रेखा मानचित्र पर क्या होगा? आप जानते हैं कि जैसे हम नीचे जाते हैं, उतरते हैं, तो तापमान बढ़ता है। नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के हिसाब से। तो समुद्र तल पर उस स्थान का तापमान होगा 20 + 13 मीनिंग देयर बाय 33 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्थान का असली तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि समुद्र तल पर वो दर्शाया गया है 33 डिग्री सेल्सियस। इसलिए समताप रेखा मानचित्र किसानों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो दूसरा एक टर्म प्रयुक्त होता है तापमान से संबंधित, थर्मल एनामली, तापीय विसंगति। तो किसी अमुक अक्षांश पर स्थित किसी स्थान के तापमान और उस अक्षांश के औसत तापमान के बीच जो अंतर होता है उसको थर्मल एनामली या तापीय विसंगति कहते हैं। सो थर्मल एनामली रेफर्स टू द डिफरेंस of temperature between the average temperature of a particular latitude and the particular place on that latitude। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 अंश अक्षांश। तो 40 अक्षांश का औसत तापमान है मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस अक्षांश पर स्थित एक स्थान का तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 35 माइनस 30 मीन्स 5 डिग्री. So this difference of temperature is called thermal anomaly. और यह तापीय विसंगति दो तरह की होती है. अब 2 टाइप्स, पॉजिटिव थर्मल एनॉमली एंड निगेटिव थर्मल एनॉमली. जब अमुक स्थान का तापमान उसके अक्षांश के तापमान से अधिक होता है तो ये धनात्मक जो है तापीय विसंगति होती है. और जब अमुक स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो इसे कहते हैं ऋणात्मक या निगेटिव थर्मल एनॉमली. When the temperature of a particular place is higher than the average temperature of that latitude, particular latitude, then it is positive thermal anomaly. And if the temperature of a particular place is less than the average temperature of that particular latitude, then it is called negative thermal anomaly. And the line joining the places of equal thermal anomaly are called isomorphous lines. और सभी समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को समविसंगति तापमान रेखा कहते हैं. नेक्स्ट टर्म आता है क्लाइमेटिक ओसिस, जलवायु नखलिस्तान. यानी यदि किसी क्षेत्र का तापमान की जलवायु या मौसम दशाएं प्रतिकूल होती हैं, काफ़ी हार्श होती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां का मौसम सुखद होता है, उस स्थान को हम जलवायु नखलिस्तान कहते हैं. क्लाइमेटिक ओसिस refers to a place having comfortable weather in a particular region of very harsh weather conditions. उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की घाटियों में शीत ऋतु में तापमान माइनस के नीचे चला जाता है, इसलिए अधिकांश कार्यकलाप ठप पड़ जाते हैं. लेकिन फ़ैन हवा के आने पर कुछ क्षेत्रों का तापमान अचानक बढ़ जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है और वहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इत्यादि खुले रहते हैं, आबाद होते हैं. इसे हम क्लाइमेटिक ओसिस कहते हैं. एंड द लास्ट टर्म दैट आई विल एक्सप्लेन टुडे इज ब्लड रेन. द Sirocco is a local wind that blows from northern Sahara to Italy, and while blowing from over Saharan desert, it picks up red sands, and while blowing over Mediterranean Sea, it picks up moisture, and then after striking relief barrier, it yields sufficient amount of rainfall in Italy, and the red sands settle down with the rains from a distant place. It appears as if there is a blood rain. तो सिरोको एक स्थानीय हवा है, गर्म हवा है, जो कि सहारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर चलती है और सहारा से लाल रंग के रेत को अपने साथ ले लेती है और रोम सागर के ऊपर से गुजरते हुए ये नमी धारण कर लेती है और इटली में जब बरसात करती है तो ये लाल रंग के रेत जो है नीचे बैठता है और दूर से देखने पर प्रतीत होता है कि रक्त वृष्टि होती है. सो द ब्लड रेन इज रिलेटेड टू सिरोको विंड, एंड स्नो ईटर is related to Chinook wind, and Foyne is also called as a snow eater. Thank you.